हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी क्लर्क प्री और मेंस के लास्ट 2 इयर्स के कट ऑफ्स क्या रहे हैं। अब ये एग्जाम आपका होने जा रहा है दिसंबर में, जो कि ईयर का लास्ट एग्जाम होता है। बट अभी हम जुलाई मिड भी हो चुका है ओवर, हम लोग ऐसे जुलाई मिड भी ओवर हो चुका है, तो अब हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। पर्टिकुलरली बिगिनर्स, फ्रेशर्स जो इस बार का आरआरबी क्लर्क टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप 4 मंथ्स या 4.5 मंथ्स की जो तैयारी करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का एग्जाम आता है, स्पीड और अटेम्प्ट्स कितना रखना है। अटेम्प्ट्स पर्टिकुलरली क्योंकि कट ऑफ्स हाई जाते हैं, तो किस रेंज में कट ऑफ जाते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि स्पीड की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम आरआरबी की बात करते हैं यहाँ, राइट, आरआरबी क्लर्क की प्रीलिम्स में 40 मार्क्स का रीजनिंग, 40 मार्क्स का क्वांट आता है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर। और ये आपको 25 मिनट्स रीजनिंग के दिए जाते हैं और 20 मिनट आपको क्वांट के दिए जाते हैं। अब 80 में से कितना स्कोर करना है आपको, राइट, प्रीलिम्स में, ताकि आप मेंस जो है मेंस तक पहुंच सकें, राइट। तो अगर हम प्रीलिम्स के पहले स्कोर देख लेते हैं और मेंस के बारे में भी फिर मैं बात करूंगी, पहले मैं प्रीलिम्स का बताना चाहती हूँ। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, 2025 की लास्ट ईयर की बात करें, 2025 क्या रेंज रही है स्टेट वाइज, अगर हम देखें कट ऑफ्स क्या रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपका टोटल 80 मार्क्स का है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का कट के में से यहाँ पे अगर कट ऑफ्स की रेंज कुछ हम देख लें तो क्या रही है। आंध्र प्रदेश 69.25, अरुणाचल, ये अभी आपका जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके सामने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ्स हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं। आसाम 71.25, बिहार 71.25, छत्तीसगढ़ 63.75, गुजरात 68.25, हरियाणा 73.5, हिमाचल 75.75, जम्मू एंड कश्मीर 71.75, झारखंड 73.25, कर्नाटका 58.25, केरला 70.75, एमपी 69.5 एंड महाराष्ट्र 73.50। तो रेंज एक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि आरआरबी क्लर्क प्री के कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, हाँ, ये काफी बेसिकली हाई रेंज में है। आ रही है बात समझ में, आपको दिख रहा है यहाँ पे कट ऑफ। हाँ, यहाँ पे स्टेट वाइज अगर आप कैटेगरी, मैं जनरल की बात करूं तो 65 टू 80 की रेंज में हम बोल सकते हैं, 65 टू 80 विच इज अ गुड नंबर। 65 टू 80 की रेंज में, है ना, ये आप रेंज लेकर चलते हैं कि आपको तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने ही हैं, राइट। कट ऑफ्स की रेंज एक्चुअली 80 तो फुल्ली 74 तक, चलो मान लो 74, मतलब कई लोग पूछते हैं ना मिनिमम कितना करना होगा, मिनिमम नहीं पूछना चाहिए हमें, जितना मैक्सिमम हम विद एक्यूरेसी कर सके उतना हमें डेफिनेटली यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आगे देखो जो मिले हैं मुझे, मणिपुर का है 67 का, ठीक है। फिर मिजोरम इज 48.50, नागालैंड 60.50, उड़ीसा 71.75, पंजाब 77.5, राजस्थान 64.25, तमिलनाडु 62.25, तेलंगाना 61.75, त्रिपुरा 70.75। और लोकल कंपटीशन के हिसाब से है ये, जैसे यूपी का 71.75, उत्तराखंड 72.75, वेस्ट बंगाल हाई एज ऑलवेज 77, राइट। ये आपके प्री के कट ऑफ्स हैं। समझ में आ रही है बात, रेंज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज तो मुझे सारा डेटा नहीं मिला, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, अर्चिता मैम टेक्स्ट बुक पे, जैसे ही मिलता है मुझे। बट स्टेट वाइज अगर आप यहाँ पे कुछ कट ऑफ्स देखते हैं, एक बात क्लियर है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्री की स्पीड मतलब बिल्कुल सुपर स्पीड होनी चाहिए, बुलेट स्पीड, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, राइट। यू कैन नॉट से कि बहुत मैं, हमारा तो बहुत अच्छा था, हमें सब आता था, बट उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए। तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स काफी हाई जाते हैं, स्पीड उतनी अच्छी रखनी पड़ती है, राइट। तो स्टेट वाइज अगर आप मिनिमम स्कोर्स देखते हैं, इस तरीके से कुछ आते हैं, राइट। अब गाइस एक चीज और है, यहाँ पे मेंस के कट ऑफ को ये लोग टोटल 200 मार्क्स के पेपर को कन्वर्ट करते हैं 100 में से, बताते हैं आपको। तो ये कन्वर्जन ये भी है कि अलग अलग सेक्शन, अलग अलग एग्जाम स्लॉट होते हैं, तो जो भी आपका इवैल्यूएशन होता है उसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए किया जाता है। तो मेंस के भी एक बार चेक कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज है यहाँ पे आपके कट ऑफ। ये 200 मार्क्स का पेपर है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, पैटर्न आपको पता है। रीजनिंग 50 मार्क्स, कंप्यूटर 20, जीए 40, इंग्लिश या हिंदी में से एक सिलेक्ट करते हैं 40 का, न्यूमेरिकल 50। बट ये 2 घंटे का पेपर होता है और 200 मार्क्स का होता है, बट इसके 200 मार्क्स को कन्वर्ट करके 100 में से आपको कट ऑफ देते हैं फाइनल मेंस का,
ठीक है। तो मेंस का अगर आप आंध्र प्रदेश देखते हैं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी आपका 61.07 आउट ऑफ 100, राइट। ये कन्वर्ट करके बताया गया, जैसे कि मैंने कहा 100 में से दिया जाता है यहाँ पे मेंस का स्कोर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 58.78 आसाम, 60.85 बिहार, छत्तीसगढ़ का आपका यहाँ पे 57.38, गुजरात 58.47, हरियाणा 60.32, हिमाचल प्रदेश 61.32, झारखंड 61.44 और कर्नाटका 58.32, केरला 60.03, महाराष्ट्र 62। देखो रेंज आपको एक समझ में आ रही होगी यहाँ पे। उड़ीसा 60.91, पंजाब 62.91, राजस्थान 59.41, तमिलनाडु 63.82, तेलंगाना 60.63, यूपी 59.91, उत्तराखंड 59.07, वेस्ट बंगाल 63.35। ये आपको रेंज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो प्रीलिम्स के, और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मेंस के कट ऑफ्स, राइट। तो ये यूजुअली हाई साइड पे होता है। अगर आप 2024 का भी देखेंगे कंपैरिजन, इस तरीके से हैं कुछ 2024 के, जैसे कि असम का 69.50, राइट। और वही हमने 25 का देखा था, असम कितना था आपका यहाँ पे 71.25, बड़े ही हैं कट ऑफ, आप देख सकते हो। आप ये कंपैरिजन करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ्स इंक्रीज हुए हैं, ओवरऑल कंपटीशन बढ़ा है, लेवल जो है वही के वही एग्जाम का आप ओवर द इयर्स देखोगे कट ऑफ्स इंक्रीज ही होते, कम तो नहीं होते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, लोग अपनी स्पीड इतनी मास्टर कर लेते हैं एग्जाम्स में, लेवल बच्चों का इतना हो जाता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कट ऑफ्स ना सिर्फ लेवल ऑफ द पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु अपेयर्ड फॉर द एग्जाम, वैकेंसीज कितनी है, स्टेट वाइज परफॉर्मेंस क्या है, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट स्टिल आपको ये एवरेज समझना इसीलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि आपको कितने अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे अपने स्टेट से। अगर आप अटेम्प्ट कम होते हैं आपके, तो बहुत स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि ये होता है आरआरबी में कि बहुत 0.5 से रह गए या 2 से रह गए या 3 से रह गए, तो वो नहीं, आपको डिसअपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो आपको अपना 100% देना, जैसा बंगाल का पता है हायर साइड पे जाता है, उत्तराखंड का थोड़ा हायर साइड पे जाते हैं कट ऑफ्स, राइट। वैसे ही यहाँ पे मेंस के 100 से दिए गए हैं, 200 को कन्वर्ट करके 100 में से मेंस के कट ऑफ दिए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश का आप देख सकते हैं यहाँ पे 64.69 अनरिजर्व्ड का, जनरल कैटेगरी का, अरुणाचल 51.49, आसाम 61.94, बिहार 67.03, छत्तीसगढ़ 62.57, गुजरात 60.33, हरियाणा 62.97, हिमाचल 64.59, जम्मू एंड कश्मीर 55.65, झारखंड 63.75, कर्नाटका 61.35 और केरला 65.35। देखिए ये कुछ कट ऑफ्स आप अपने अपने स्टेट्स का अगर देखेंगे, इस तरीके की यहाँ पे रेंज जा रही है ना। 65 टू लो वाले हैं कि मेघालय में कम है, जैसे 46.03 था, कम था 24 में, मिजोरम में 48 रहा है, नागालैंड में कम है 50.06, बाकी की रेंज आपको समझ में आ रही है हाई साइड पे ही है कट ऑफ्स। तो इस तरीके से वेस्ट बंगाल 69.13, उत्तराखंड 65.31, यूपी का भी हाई जाता है 66.5, त्रिपुरा 61.63। तो कैटेगरी वाइज भी ये मैं आपके साथ टेबल जरूर से शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे भी, राइट। तो अब इससे पूरा आप लोगों को देख के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपके अटेम्प्ट्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर हम प्री की पहले बात करें, तो प्री में अगर आपके 40 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे मैं मिनिमम भी लिखती हूँ 35 और 35, ठीक है, तो आपके कहीं भी 70 से कम तो अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी होने ही नहीं है। अब इसको भी और अच्छे से करना है, मास्टरी कर लेनी है अगर सेक्शन की, जो कि लोग कर लेते हैं 25 मिनट में, रीजनिंग में वो 36 37 तक, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 20 मिनट्स में 37 तक, तो 70 प्लस 75 तक भी टारगेट करा जा सकता है। आप लोग बोलेंगे कि मैम ये बहुत ज्यादा है, और आपको लगेगा भी कि इतना बड़ा नंबर मैं कैसे बोल दे रही हूँ, बट मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने अपने मॉक टेस्ट स्कोर्स वगैरह आरआरबी के शेयर किए हैं, क्योंकि पेपर लेवल ऐसा रहता है, बेसिक होता है क्लर्क का, आरआरबी क्लर्क प्री का। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी और आपको पता है कौन से टॉपिक से 50 to 60% आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चंस, जैसे कि 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन, इन पजल्स का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, रीजनिंग में छोटे छोटे पजल्स होंगे 5-5 मार्क्स के सेट के, तो आपको पता है कि कहाँ से स्कोर करना है। अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, अगर आपने उतनी प्रैक्टिस की है और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है, अगर हम क्वांट की बात करें, तो आप डेफिनेटली ये स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। आप आरआरबी क्लर्क प्री में अच्छा स्कोर अटेम्प्ट्स ला सकते हैं। प्रॉब्लम ये कि बहुत देर ना हो जाए, तो आपको प्रैक्टिस बहुत जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि विद द टाइम हम प्रैक्टिस कर पाते हैं, और वो स्पीड डेवलप करने के लिए समय चाहिए होता है। अगर आप बहुत लेट स्टार्ट करेंगे तो आप शायद उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे जो पिछले साल भी दिए थे, कुछ नंबर से रह गए, तो उनसे कंपटीशन करने के लिए आपको, compete करने के लिए आपको उनके लेवल की स्पीड मेंटेन करनी होगी, उनके लेवल की प्रैक्टिस लगेगी, जो अभी भी हो सकती है क्योंकि 4.5 मंथ्स हैं अभी, ठीक है। तो 4 साढ़े 4 महीने जो कि दिसंबर में एग्जाम है, तो अगर दिसंबर में एग्जाम है अभी भी, अगर आप स्टार्ट कर दे अपना टॉपिक वाइज बहुत अच्छी प्रैक्टिस, तो आपका ये कवर हो जाएगा आरआरबी क्लर्क बहुत अच्छे से। जहां तक कि मेंस की बात है गाइस, जो सेक्शंस ऐड होते हैं वो है जीए, इंग्लिश या हिंदी में से आप चूज कर लीजिए कि आप किस में एग्जाम देंगे, वो आप कर सकते हैं चूज। अब मॉक टेस्ट देखे देखिए जहां पे भी आपके ज्यादा स्कोर आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी में। हालांकि इंग्लिश में खुद पढ़ाती हूँ तो मैं बता सकती हूँ मॉडरेट पेपर आप एक्सपेक्ट करके जाइए, इजी टू मॉडरेट, नॉट इवन टफ, इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे मॉडरेट लेवल के भी। हिंदी में सुना है कि जो लोग ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले ज्यादा यहाँ पे फिल भी करते हैं ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, बट हम पढ़ाएंगे दोनों ही। जो आपका बैच रहेगा उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही क्लासेस होंगी, कंप्यूटर के भी होंगे, कंप्यूटर बहुत बेसिक आता है वो आप प्री के बाद भी कर सकते हैं कवर। अभी फोकस स्पीड पे करिए, रीजनिंग और क्वांट की स्पीड पे, बाकी फिर जो सेक्शन है धीरे धीरे जीए देखिए डेली क्लासेस, रीजनिंग स्पीड की, रीजनिंग की और क्वांट की स्पीड पे प्रैक्टिस करिए, उसके जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे मैंने भी एक पीडीएफ शेयर की है टेलीग्राम पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, जब मैंने आपको 50 लगभग क्वेश्चंस दिए हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, वो करिए। नेक्स्ट मैं और क्वेश्चन सेट देने वाली, तो आपको ये स्पीड बनाने के लिए जितने हो सके अटेम्प्ट करने हैं, मतलब रेगुलर रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बाकी आरआरबी के बैच में ज्वाइन करिए क्योंकि इसी में आपकी क्लासेस हैं जो स्टार्ट हुई है, नए बैचेस हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के, तो इसी में आपको मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। मतलब क्या है ये, सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक का एक ही सुपर पास होता है जिसमें सारे क्लासेस, सारे कोर्सेज, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज मिलती है। तो आपको बस ये पास लेना है। आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, 2 बजे और 7 बजे होती है डेली, तो पेड बैच में आइए, वहां पे कॉन्सेप्ट्स कवर करिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि सिलेबस खत्म करो। जब तक सिलेबस नहीं होगा, आपका स्टार्टिंग ही इसी से होती है कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, स्क्वायर्स रटने हैं, क्यूब्स रटने हैं, वहां से शुरुआत होती है। तो वो करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपकी बहुत इंटेंस, जो हम बोलते हैं एकदम इंटेंस प्रैक्टिस शुरू होती है, जहां पे आप 100 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जो स्कोरिंग सेट्स हैं छोटे छोटे जो आते हैं एग्जाम में उनके। तब टाइमर पे लगा के जब आप करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अब बढ़ रही है स्पीड। ये बहुत रेगुलर एक्शन डिमांड करता है स्पीड। अभी आपको लगेगा सुनने में कि ईजी है, बट नहीं, बहुत कंसिस्टेंसी डिमांड करता है, रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर प्रैक्टिस डिमांड करता है, वो रेगुलर टाइम देना ही पड़ेगा यहाँ पे अगर आप इस बार क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम। बाकी गाइस ये कोड है हर्षिता HARSHITA, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक का। इसी में सारे कोर्सेज, क्लासेस, सेक्शन सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। तो अलग से आरआरबी का कोर्स हम सेल नहीं करते हैं, आपको यही सुपर पास लाइव लेना है। इसी में आप सारे बैचेस देख सकते हो, पीओ, क्लर्क, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सारी क्लासेस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए, कंप्यूटर, ठीक है। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। इसी वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सुपर पास परचेज करने का लिंक, वही आपको ओपन करना है यहाँ से, और टेक्स्ट बुक सुपर पास ले लेना है। 1 साल का है, 3 मंथ्स, 1 रुपी का, 1 दिन का और 1 मंथ का। अप्लाई कूपन पे मेरा नाम लिख देना हर्षिता HARSHITA, तो ये कूपन कोड लगाओगे हर्षिता, इस पे मिल जाएगा ऑफ। और अब मुझे नहीं लगता आपको वेट करना चाहिए, 4 मंथ्स, 4.5 मंथ्स मिनिमम होता है जब आप कोई प्रिपरेशन करते हैं, स्पीड बनाने की कोशिश करते हैं अपने डेवलप करने की। तो जो लोग भी इस साल का आरआरबी टारगेट कर रहे हैं अभी से स्टार्ट कर दें, और जो अभी लास्ट ईयर भी हैं ग्रेजुएशन में, वो भी ये तैयारी धीरे धीरे आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वैकेंसीज अच्छी एक्सपेक्टेड है, तो प्रिपेयर वेल। मैं पीडीएफ्स और फ्री वाले प्रोवाइड कराती रहूंगी टेलीग्राम पे, तो देखते रहिएगा। हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक मेरा ग्रुप है, वहीं पे सारी पीडीएफ्स मैं देती हूँ, तो वो ट्रैक रखिएगा। जो जो आपको एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस कंटेंट मिल रहा है उसको यूज जरूर करें, उसको प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। तो सी यू इन क्लासेस गाइस। कोड हर्षिता जरूर से लगा ले सुपर पास लाइफ के लिए। थैंक यू।